नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत करें इस वक्त की अपडेट के साथ। रायपुर दक्षिण से बीजेपी की जीत। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुनील सोनी यहां से जीत गए हैं। अभी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा आ गए। सीधी तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय की, जहां पर विष्णुदेव साय पहुंच चुके हैं और जीत का जश्न मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय की ये सीधी तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंच चुके हैं और एक दूसरे को लड्डू खिलाकर यहां पर जीत का जश्न मनाया जा रहा है। ढोल नगाड़ों की थाप लगातार आपको सुनाई दे रही होगी। बीजेपी मुख्यालय की ये सीधी तस्वीरें, जहां पर यहां बीजेपी की जीत का जश्न मनना शुरू हो गया है। सुनील सोनी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से चुनाव जीत गए हैं। आकाश शर्मा जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे, यहां से काफी मेहनत उन्होंने की। पहली बार वो चुनावी मैदान में उतरे और कांग्रेस पार्टी ने भी पूरा साथ उनका दिया था। जोर शोर से यहां पर प्रचार किया गया था, लेकिन नतीजे विपरीत आए हैं। नतीजा आया है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यहां से। और अब से कुछ देर बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मीडिया को संबोधित करने वाले हैं, वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन इससे पहले ये तस्वीरें आप देखिए बीजेपी मुख्यालय की, जहां पर कार्यकर्ता एकजुट हो गए। हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश मौके पर मौजूद है, तो उनके पास हम चलेंगे और वहां से ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। मध्य प्रदेश में विजयपुर सीट से भारतीय जनता पार्टी हार गई है, वहां से मुकेश मल्होत्रा जीत गए हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ से यह अच्छी खबर जरूर आई है भारतीय जनता पार्टी के लिए। यहां पर सुनील सोनी ने अच्छे खासे मार्जिन से आकाश शर्मा जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको हराया है। और हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा होना अभी बाकी है कि कितने वोटों से सुनील सोनी जीते हैं, लेकिन स्थिति शुरू से ही सुनील सोनी की बेहतर दिख रही थी। यहां पर वो लगातार 11,000 से 12,000 की लीड लेकर आगे बढ़ रहे थे और उसी का ये नतीजा रहा है कि सुनील सोनी इस सीट को निकालने में कामयाब रहे हैं। तो रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ ही एक तरह से मानी जाती है, क्योंकि कई सालों से लगभग 8 बार से तो यहाँ बृजमोहन अग्रवाल इस सीट से हमेशा से ही विधायक रहे हैं और इस बार क्योंकि वो सांसद बन गए इसीलिए सीट खाली हुई। सुनील सोनी को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा और सुनील सोनी जो महापौर भी रहे हैं और पूर्व सांसद भी रहे हैं और उन्होंने अपने बल पे भी खूब मेहनत की और साथ साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी ने उनको सपोर्ट किया। यहाँ रोड शो भी हुआ था मतदान से ठीक एक दिन पहले, उसका भी असर दिखा है। यहाँ सूरजपुर, बलरामपुर, बालोदा बाजार, कवर्धा कांड, किसी का भी असर यहां उपचुनाव में नहीं दिख रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने काम गिनाए गए कि किस तरह से साय सरकार लोगों के भले के लिए काम कर रही है। उस बात को लेकर रायपुर दक्षिण में प्रचार प्रसार किया गया बीजेपी की तरफ से और वहीं इसके काउंटर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कानून व्यवस्था का मुद्दा लगातार उठाया गया था, लेकिन बेअसर दिखा है रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर। हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है। सत्यप्रकाश, बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अब से थोड़ी देर पहले ही भारतीय जनता पार्टी के परिषद कार्यालय पहुंचे हैं और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहा है। बड़ी बात यह है, बड़ी जानकारी यह है कि सुनील सोनी ने चुनाव जीत लिया है और इसकी आधिकारिक घोषणा भी हो चुकी है। सर्टिफिकेट बस मिलना बाकी है और मुख्यमंत्री के साथ सुनील सोनी एक आखिरी परिसर में मौजूद है। यहाँ से सीधे वो मतगणना स्थल जाएंगे थोड़ी देर बाद और वहां पे अपनी जीत का सर्टिफिकेट लेंगे। तो करीब 40,000 वोटों से सुनील सोनी ने आधिकारिक, जिसकी घोषणा भी अब हो गई है, ये विधानसभा उपचुनाव रायपुर दक्षिण का जीत लिया है। सत्यप्रकाश, मैं आ रही हूँ आपके पास आ रही हूँ। आधिकारिक घोषणा हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुनील सोनी 46,000 वोटों से जीत गए हैं रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से। आधिकारिक घोषणा हो गई है। जश्न की तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। सत्यप्रकाश, ये कॉम्बो काम कर गया। बृजमोहन अग्रवाल का नाम और भारतीय जनता पार्टी का निशान।
देखिए, जिस भी नेता से भारतीय जनता पार्टी के सुबह से मैंने बात की है, चाहे सुनील सोनी से बात 3 दफा भी की हो, हर बात में और हर बार बृजमोहन अग्रवाल का जिक्र हर नेता जरूर कर रहा है। और इसलिए कर रहा है क्योंकि 8 दफा कोई शख्स, कोई राजनेता एक सीट से विधायक रहता है और उसकी पसंद पे जो चर्चा का विषय बना रहा है, एक प्रत्याशी को उतारा जाता है और वो भी बड़ी लीड से, जबकि मतदान 50-50 मतलब कि 50.50% हुआ था, उसके बावजूद 46,000 वोटों से जीत दर्ज करता है। तो समझिए कि भाजपा इसे बड़ी जीत मान रही है। हालांकि ये भी बहुत दिलचस्प है कि बृजमोहन अग्रवाल की अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और भारतीय जनता पार्टी एकात्म परिसर कार्यालय में भी इंतजार तमाम भाजपा नेता कर रहे हैं कि बृजमोहन अग्रवाल आए और बृजमोहन अग्रवाल का इंतजार अभी भी यहाँ हो रहा है। मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, तमाम नेता इस विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए पहुंच चुके हैं। बृजमोहन अग्रवाल का अभी भी इंतजार है। सत्यप्रकाश, मैं आ रही हूँ आपके पास। रायपुर दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुनील सोनी की जीत हो गई, आधिकारिक घोषणा भी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुनील सोनी लगभग 46,000 वोटों से यहाँ जीते हैं। 46,167 वोटों से जीते हैं सुनील सोनी। ये बड़ा अपडेट कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश शर्मा को हरा दिया है। ऑफिशियल जानकारी भी आ गई है, 46,167 वोटों से जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुनील सोनी। जश्न की तैयारी है। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनके पास मैं चलूंगी, लेकिन राजीव चक्रवर्ती हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। बधाई हो आपको, बहुत शुभकामनाएं। राजीव जी, जीत का श्रेय किसको? जी धन्यवाद। जीत का श्रेय पूरे पार्टी के जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को, निर्देश देने वाले हमारे नेताओं को और प्रत्येक बूथ से वोटर्स को लाकर उन्हें मतदान कराने की पूरी पार्टी एक होकर, जिस प्रकार से हमेशा से विरासत है हमारी, पन्ना प्रमुख से लेकर वार्ड की इकाई, बूथ की इकाई के हमारे कार्यकर्ता, मंडल स्तर के कार्यकर्ता, जिले के कार्यकर्ता, सब ने मिलकर एक साथ आपके चैनल के माध्यम से मतदाता बंधुओं का भी आभार कि उन्होंने विश्वास कायम रखा। कहां से है ये? बोलिए बोलिए, बात पूरी कीजिए राजीव जी। जी, होली दिवाली आज एक साथ है। होली दिवाली आज एक साथ है। राम पांडे जी, और देखिए, ठीक है, मैं लौट रही हूँ। राम पांडे जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं हमारे साथ। आपको भी बधाई हो, विजयपुर सीट आपके हिस्से आ गई। मुकेश मल्होत्रा जी विधायक बन गए आपके। आधुनिक और उपयोगी बनाने की दिशा में दिशा ऐप विकसित किया गया है। इस ऐप के माध्यम से राम जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप एक बार चेक कीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। और इसी बीच बृजमोहन अग्रवाल क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। सांसद बृजमोहन अग्रवाल, सुबह से नाम ही सुन रहे थे, अभी उनकी भी प्रतिक्रिया आ गई है, सुनवाते हैं दर्शकों को। भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास और विष्णुदेव साय सरकार के काम। हर भाजपा नेता अपनी इस जीत की में आपका जिक्र जरूर कर रहा है, तो किस तरह की भूमिका रही है? देखिए, मैं जो कुछ हूँ वो जनता के कारण हूँ और मैंने जो जनता से वादा किया, जनता को विश्वास दिलाया, उस विश्वास के ऊपर में जनता ने विश्वास किया। ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है। दक्षिण में क्या होगा सर? दक्षिण में आगे कैसा विकास होगा? जिंदाबाद जिंदाबाद। अब डबल विकास होगा क्योंकि वहाँ के 2 विधायक होंगे। तो बृजमोहन अग्रवाल को आप सुन रहे थे, जीत का श्रेय उन्होंने जनता को ही दिया है। और अभय नारायण जी, क्या हुआ? आकाश शर्मा यूथ प्रत्याशी थे आपके, प्रचार प्रसार भी खूब जोर शोर से किया गया, कानून व्यवस्था का मुद्दा काम नहीं किया क्या ग्राउंड जीरो पर? जी, किससे है प्रश्न आपका? अभय जी आपसे है। जी, निश्चित रूप से पहले तो जीत की बधाई और मतदाताओं का आभार। जो मतदाता कांग्रेस के साथ इस सरकार के विरुद्ध 11 महीने के उनकी असफलताओं के साथ हमारे साथ खड़े हुए, वहां के मतदाताओं को बधाई और जीत की बधाई भारतीय जनता पार्टी को। और ये परिणाम तो तय थे, जीत हार के अंतर का प्रश्न था, क्योंकि बृजमोहन लगातार वहां से विधायक रहे और जब बृजमोहन जी सांसद बन गए तो जनता बृजमोहन जी के साथ थी। भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार थे, प्रशासन था, सारी सरकारी व्यवस्थाएं उनके साथ थी। नहीं तो क्या आपको क्या लग रहा है, गड़बड़ी हुई है क्या? कोई प्रशासन था, सरकारी व्यवस्थाएं थी, मतलब प्रशासन के दबाव में जो वोट पड़ते हैं
प्रशासनिक लोग जो वोट डालते हैं और वोट करवाते हैं वो पूरे के पूरे हथकंडे वहां अपनाए गए। इसको सबने देखा है। कांग्रेस संगठित थी, कांग्रेस ने अच्छा चुनाव लड़ा। युवा कांग्रेस का अध्यक्ष हमारा उम्मीदवार था, एक युवा उम्मीदवार था जिसने अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत की है। नहीं अभय जी, उज्जवल है। अभय जी, आप इसलिए हारे, आप ये कह रहे हैं आप इसलिए हारे कि सरकार के साथ, मतलब बीजेपी के साथ पूरी सरकारी व्यवस्थाएं थी, प्रशासन था, इसलिए हारे आप? ये जीत भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ये जीत सरकारी तंत्र की जीत है। जिस तरह मतलब आप कह रहे हैं कुछ गड़बड़ी हुई है तो आप शिकायत कीजिए। फिर शिकायत, उसकी याचिकाएं लगेगी, शिकायत भी होगी। जहां जहां गड़बड़ियां आई है सब इकट्ठा किया गया है और सबने देखा है, पूरे रायपुर के लोगों ने देखा है कि सरकारी तंत्र वहां चुनाव पे लगा हुआ था, मंत्री वहां चुनाव पे लगे हुए थे, फिर भी लगातार वो सीट भाजपा की थी, भाजपा के पास फिर रह गई। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। इसी बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं। इधर थोड़ा जिंदाबाद को बड़ी जीत हुई है सर। आज का दिन छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज 23 नवंबर का दिन रायपुर दक्षिण विधानसभा चुनाव का मतगणना पूरा हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी 40,000 से भी ज्यादा मतों से यहाँ पर जीती है। जितना कांग्रेस को वोट नहीं मिला है, कांग्रेस को 42,000 वोट मिला है, उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कराई है 40,000 से। मैं इस जीत के लिए हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, रायपुर दक्षिण के सभी कार्यकर्ताओं को और सभी हमारे यहाँ के चुनाव प्रभारी थे, श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, मंत्री श्री शिवरतन शर्मा जी, पार्टी के उपाध्यक्ष और सारे हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, हमारे ब्रिजमोहन भैया जो लगातार 8 बार ये चुनाव जीते थे, सबके प्रयास से, एक एक कार्यकर्ताओं के प्रयास से ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देता हूं और रायपुर दक्षिण की मतदाताओं को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया है, मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया है। हमारी सरकार जो 10-11 वर्षों में मोदी की गारंटी को पूरा करने का प्रयास किया है, चाहे वो 70 लाख से ज्यादा हमारी विवाहित माता बहनों को महतारी बंधन योजना 1,000 रुपया देने की बात हो, या किसानों को धान का बोनस और 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान की कीमत देने की बात हो, या रामलला दर्शन योजना हो, जो भी काम हमारी सरकार पिछले 10-11 महीनों में जो की है, उस पर रायपुर दक्षिण की जनता ने मोहर लगाई है। मैं इस अवसर पर हमारे विधायक श्री सुनील सोनी जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं इस शानदार विजय के लिए। और फिर से एक बार मैं इस जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय यशस्वी नरेंद्र मोदी जी, जिनका विश्वास आज पूरे देश में सर चढ़कर बोल रहा है, उनकी लोकप्रियता, उनको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, माननीय अमित शाह जी, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और एक बार फिर से हमारे छत्तीसगढ़ के सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, रायपुर दक्षिण के मतदाताओं को इस ऐतिहासिक जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बड़ी जीत हुई है महाराष्ट्र में बहुत बड़ी जीत हुई है, उसको कैसे देखते हैं? चलो सुनील जी सामने। क्या राहुल गांधी फेल हो गए हैं पूरे पूर्ण रूप से? महाराष्ट्र की जीत का श्रेय किसको? महाराष्ट्र की जीत भी भारतीय जनता पार्टी की जीत है।
मोदी जी की गारंटी की जीत है। और पिछले सरकार में, महायुति की सरकार में, जो महायुति की सरकार ने महाराष्ट्र के विकास में काम किया है, उस पर महाराष्ट्र की जनता ने मुहर लगाई है। वहाँ के जनता को भी, वहाँ के मतदाताओं को भी बहुत बहुत बधाई है। भूपेश बघेल को जिम्मेदारी थी महाराष्ट्र की, यहाँ भी तमाम बड़े दावे किए गए थे, क्या कहेंगे? अब कुछ लोग ऐसे हैं कांग्रेस में, चाहे वो राहुल गांधी हों, चाहे भूपेश बघेल हों, ये लोग जहां भी जाएंगे वहां कांग्रेस का बंटाधारी होना है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आप सुन रहे थे, जो पूरी जीत का श्रेय बृजमोहन अग्रवाल और वहां रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट की जनता को दे रहे हैं। साथ ही साथ कांग्रेस पर भी उन्होंने तंज कसा है। वो कह रहे हैं भूपेश बघेल, क्योंकि महाराष्ट्र में भी एक बड़ी जिम्मेदारी भूपेश बघेल को मिली थी, तो जो जहां भी जाएंगे वहां कांग्रेस का बंटाधार करेंगे। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभय नारायण जी, आप कह रहे थे कि प्रशासन साथ है, सरकारी तंत्र साथ है, इसीलिए जीत हुई। मुख्यमंत्री कह रहे हैं हमने विकास का काम किया है, इसीलिए जीतना तो था ही रायपुर दक्षिण। देखिए, मुख्यमंत्री जी इसलिए कह रहे हैं कि उनका पहला चुनाव है और पहला उपचुनाव में जीत मिल गई, तो जो 11 महीने के लॉ एंड ऑर्डर, महिलाओं पर अत्याचार, सारी विकास की योजनाएं ठप, इन तमाम चीजों में आरोप लग रहा था, उनको बताने के लिए कुछ हो गया। क्योंकि ये सीट उनकी थी, 67,000 की जीत 40 पे आ गई, मतदान कम हुआ, लोगों को मतदान के प्रति उत्साह नहीं था। जो लोग दबाव में पहुंच गए वो पहुंच गए, और धन बल का जिस तरह उपयोग किया गया सबने वहां देखा है। और ये उपचुनाव कोई सरकार के काम का जीत नहीं है। ये उपचुनाव तो बृजमोहन लगातार विधायक थे, बृजमोहन जी सांसद बन गए, उनकी जगह सुनील सोनी आ गए। तीसरे सांसद को भी लोगों ने बृजमोहन के नाम पर और सरकार के धन बल की किताब पे वोट दे दिया। सुनील सोनी तो कहीं चुनाव में थे ही नहीं। सुनील सोनी का तो चुनाव में कहीं नाम लेकर वोट नहीं मांगा गया, बृजमोहन के नाम पे वोट मांगा गया, जबकि वहां की जनता नाराज थी। वहां की जनता ने, ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। उदाहरण दूंगा मैं। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं कि पुलिस के पास आने के बाद अच्छी चीज अपने स्वरूप को और कैसे अच्छा धारण कर लेती। मैं मेरी चिकित्सा व्यवस्था में पहले हॉस्पिटल के डॉक्टर भी थे और बाद में पुलिस के डॉक्टर आए, तब मुझे मालूम पड़ा कि पुलिस के लोग डॉक्टर को भी कैसे सुधार देते हैं, ये पुलिस ही कर सकती है। ये अनुशासन की मिसाल रहती है। जो ड्यूटी मिल जाए, पुलिस की अपनी एक तरीके है, हमारे सशस्त्र बल के अपने एक तरीके, इतनी दक्षता से काम करना सिखाते हैं। जब ये बात चली, मैंने शुरू में बात इसलिए निकाली कि आम तौर पर हमारे सामान्य समाज में सब बातों को बहुत सहजता से लिया जाता है, लेकिन पुलिस अपनी कर्तव्य निष्ठा के बलबूते पर विशेष सजगता के साथ हासिल करती है। इस बात की मैं बधाई देना चाहूंगा। ये अनुशासन से जुड़ी हुई, लेकिन कर्तव्य निष्ठा से जुड़ी हुई बात भी। स्वाभाविक रूप से जब आप इतनी सजगता से आप काम करते हो, तो स्वाभाविक रूप से आपके ऊपर हमारा और विशेष स्नेह भी आता है, आदर भी मिलता है। और आदर के एक नहीं कई उदाहरण हमारे सामने भरे पड़े। अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं, 2-3 साल पहले के कोविड के कठिन काल को अभी आपने कुछ प्रमाण पत्र दिलवाए। वास्तव में पूरा देश, दुनिया, समाज सब डरे हुए थे। सबकी इस कोविड के काल में बहुत बुरी स्थिति थी। अच्छे डॉक्टर जो एलोपैथिक के बड़े स्वनाम धन्य डॉक्टर थे, जिनने अपनी इस चिकित्सा के बलबूते पर अपनी साख बनाई, धाग बने, लेकिन उम्र के बदलते दौर में और इस बीमारी की भयावहता के कारण से उन्होंने भी अपने क्लिनिक बंद करने का बोर्ड लगा दिया। वो मिलने को तैयार नहीं थे, लेकिन ऐसे समय में सड़क पर सबकी जान बचाने के लिए अगर कोई खड़े थे तो हमारे पुलिसकर्मी खड़े थे, हमारे अधिकारी खड़े थे, स्वच्छता कर्मी खड़े थे, जो जीवन के लिए जरूरी वो लोग खड़े थे। लेकिन ऐसे कठिन चुनौती के काल में भी हमारे कई पुलिस अधिकारी, पुलिस मित्र काल के प्रवाह में अपनी जीवन यात्रा को पूर्ण करके निकल गए। लेकिन उन्होंने वास्तव में देशभक्ति, जनसेवा के इस घोषित वाक्य के सच्चे अर्थों में उन्होंने अपने जीवन में इसको अंगीकार किया। मैं आपको इस बात की बधाई देना चाहता हूं, उनको स्मरण भी करता हूं।
इस चराचर जगत में कोई अमर नहीं है। जिसका जन्म हुआ है उसको जाना है, लेकिन आने और जाने के क्रम में अपने बलबूते पर अपनी कर्तव्य निष्ठा की मिसाल पैदा कर दे। यही तो कर्मवाद का सिद्धांत है। इसी को भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण अपने उस कर्म के सिद्धांत के आधार पर उसको सफल सिद्ध करें, और ये मौके हमको ऐसे ही मिलते हैं। मैं आज के इस अवसर पर, चूंकि ये वाकई एक उलझन की बात थी, हॉस्पिटल का संचालन कौन करे, ये एक टेक्निकल मामला था। आपके डीजी साहब को भी बधाई देता हूं, सुधीर सक्सेना जी को, जो इस बात के लिए लगातार मेरे पे आग्रह कर रहे थे कि साहब ये हॉस्पिटल पुलिस कैंपस में बना है, पुलिस की व्यवस्था के लिए बना है, इसका संचालन पुलिस के माध्यम से कराओ। भले ही लाओ तो स्वास्थ्य विभाग के लोगों को हम डेपुटेशन पे ले लेंगे, लेकिन संचालन करेंगे तो यहाँ की सुविधा मिलेगी, सौगात मिलेगी। अदरवाइज बाकी हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल में फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं उस बात से सहमत हुआ, और मुझे इस बात की संतोष है कि डीजी हो तो ऐसे हो जो अपने इन सारी बातों के लिए, अपने पुलिस के अधिकार के लिए भी लड़े। क्योंकि आमतौर पर हॉस्पिटल संचालित करना पुलिस विभाग का काम नहीं है, लेकिन पुलिस कैंपस में अगर हॉस्पिटल बन रहा तो स्वास्थ्य विभाग से डेपुटेशन पे बुला करके, ये जो एक अपना मॉडल बना है, इस नए मॉडल के माध्यम से, जैसे एक ये नहीं, अभी आपने 2-3 ऐप अलग अलग मुझसे लॉन्च कराए, उनकी व्यवस्था भी देखी, पर एक नहीं, इससे कई काम अलग अलग प्रकार के। हमारी अपनी मध्य प्रदेश की पुलिस ने अगर इस धरती से डाकुओं को भी समाप्त किया तो अपनी साख को भी बनाने का काम किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है और मैं बधाई देना चाहूंगा। जब से हमारी सरकार बनी, ऐसी कई सुविधा सौगात के बारे में मेरा भी आग्रह यही रहता है कि हमारे बड़े अधिकारी हो, पुलिस के जवान हो, उनके व्यक्तिगत जीवन में भी सरकार को हमेशा खड़े दिखाई देना चाहिए, और ऐसे में उनकी कठिनाइयों में भी सरकार की भूमिका होना चाहिए। ऐसे कई मुद्दे हैं, कई सारी बातों की आपको जानकारी होगी, लेकिन आज तो इस बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें, माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने पुलिस हो, सेना हो, इन सब के लिए उनके मन में एक विशेष स्नेह है, एक आदर है, एक सम्मान है। इसलिए कोई भी दीपावली वो अपने घर में अपने मित्रों के बीच नहीं मनाते, वो सीमा पे खड़े जवानों के बीच अपनी दीपावली मना करके 24 घंटे भारत सरकार का समर्थन उनके साथ है। उनकी ड्यूटी को सलाम है, ये सलाम करने जाते हैं, ये हमारे सबके सामने होता है। दीपावली का पावन पर्व, जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी की इस भावना का। और एक वो नहीं, इसके बाद के भी सारे मामलों में नए कानून का लागू करना, अभी जिस संविधान के बलबूते पर, जिस आईपीसी के बलबूते पर हमारा न्यायालय फैसला करता था, बड़ी कठिन बात भी है, लेकिन इसको समझने वाली बात भी। हमारे यहाँ तो पंचतंत्र की परंपराओं के आधार पर फैसले की परंपरा थी, लेकिन जाने अनजाने हमसे अतीत की गुलामी के चिन्ह को मिटा करके हमने ये ध्यान ही नहीं दिया कि न्याय की देवता या देवी अपनी अगर आंखों पे पट्टी बांधेगी तो न्याय क्या करेगी। ये बहुत सरल लेकिन बहुत गंभीर और गहन बात है। न्याय की देवी या देवता अपनी आंख खोलेंगे तो निश्चित रूप से वो फैसला सही करेंगे। राजू के पलड़े पर वजन तो मालूम पड़ सकता है, लेकिन संवेदनाओं का अता पता नहीं लगता है। ऐसे में मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये कानून भी बदला गया और आंखों की पट्टी भी खोलने का काम हमारी अपनी आंखों के सामने हुआ। मैं आज के इस अवसर पर पुनः इस हॉस्पिटल के अंदर पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन की एजेंसी माननीय मकवाना जी, माननीय उपेंद्र जैन जी, आपको बधाई देता हूं। पुलिस हाउसिंग ने अपनी एक निर्माण कार्य के लिए एक विशेष पहचान भी बनाई है। आमतौर पर पुलिस के पास से निर्माण कराना वैसे भी एक थोड़ा चुनौती का मामला था, लेकिन पुलिस अपने रुपये का सही सदुपयोग कैसे करती है, ये आपकी एजेंसी के माध्यम से मालूम पड़ा। 10.5 करोड़ की बिल्डिंग, लेकिन ऐसा लगता है कि बिल्डिंग हमारी कई ज्यादा कीमत रखती है और अंदर की सुविधा भी उस प्रकार से जुटाई गई है। कम समय में, कम खर्च में भी जो बेहतर कर सकते हो वो सब किया है, इसलिए विभाग को बधाई देता हूं। मेरी अपनी ओर से पुनः इस पूरे आयोजन की भी आपको बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।
तो भोपाल से आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे हैं। यहां पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया है मुख्यमंत्री ने और पुलिस अस्पताल अब खोला जाएगा जिसमें पुलिस वालों के लिए विशेष तौर पर सुविधाएं होंगी और इसीलिए पुलिस अस्पताल का लोकार्पण कर दिया गया है राजधानी भोपाल में। उसी कार्यक्रम में इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं और उन्होंने पुलिस वालों को संबोधित भी किया है।